नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कोरोना को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है। कल कुल मिलाकर के 1,83,557 टेस्ट किए गए और अब तक कुल मिलाकर के प्रदेश में 1,88,19,807 टेस्ट हो चुके हैं। RT-PCR की जांच हेतु प्रयोगशालाओं को कल भी 71,922 सैंपल भेजे गए। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 25,639 है और इन 25,639 केसेस में से 12,455 होम आइसोलेशन में हैं और 2,281 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन केसेस के मरीज राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 की जो है उसमें निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। अब तक हमारे प्रदेश में 3,07,814 संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना है और इनमें से 2,95,359 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। अगर आप में किसी प्रकार का संक्रमण आता है तो लक्षण विहीन होने की दशा में और घर पर आपके अलग कमरा और अलग शौचालय होने की स्थिति में ही होम आइसोलेशन के विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप लक्षण युक्त हैं तो आप में जटिलताएं आ सकती हैं, इसलिए यह उपयुक्त होगा कि चिकित्सकों की देख रेख में, उनकी देखभाल में अपना इलाज करवाइए और इसके लिए प्रदेश में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। अगर आपके घर में आपके लिए अलग कक्ष नहीं है, अलग शौचालय नहीं है, तो भी आपको अस्पताल चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर में आइसोलेट नहीं हो सकते हैं तो आप अपने घर के जो अन्य परिवारीजन हैं उनको भी संक्रमण दे देंगे और उससे बेहतर है कि आप अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाएं ताकि आपके घर वाले कोई भी संक्रमित न हो। ई-संजीवनी पोर्टल का हमारे प्रदेशवासी निरंतर उपयोग कर रहे हैं और कल 2,579 लोगों ने इसका उपयोग किया है और अब तक कुल मिलाकर 2,31,742 लोग ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग कर घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 1,64,581 इलाकों में 4,67,306 टीम दिवस के माध्यम से 2,94,86,198 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,41,71,110 है। हम निरंतर टारगेटेड टेस्टिंग करवा रहे हैं और अभी भी इस समय हमारा अभियान चल रहा है जिसमें हम अर्बन स्लम्स का और अस्पतालों का और विद्यालयों का और अब इस समय जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें हम सरकारी और निजी कार्यालयों का आज उसकी फोकस टेस्टिंग पूरे प्रदेश में हो रही है और जो फोकस टेस्टिंग हो रही है उसमें हमें बहुत ज़्यादा संक्रमण नहीं मिल रहा है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे और आपके सम्मिलित प्रयासों से प्रदेश में संक्रमण अभी नियंत्रण में है। लेकिन जो ये शीतकाल आ गया, जाड़े का मौसम आ गया, इसमें सांस लेने से संबंधित बीमारियां ज़्यादा परेशान करती हैं
और जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले से होते हैं उनको जाड़े में ज़्यादा परेशानी होती भी है। और आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है जिससे कोविड-19 की बीमारी होती है, उसमें भी वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालता है, आपके लंग्स को प्रभावित करता है। और इसलिए जाड़े में ये दोनों चीज़ें कंपाउंड हो करके मिल करके प्रकरण को जटिल बना सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि अभी जो समय है शीतकाल में हम बहुत सावधान रहें और सावधान रह करके हम अपने आप को संक्रमण से बचाएं। और ख़ास करके हमें ध्यान रखना है बुजुर्ग व्यक्तियों का, गर्भवती महिलाओं का, जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कैंसर है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऐसे लोगों को हमें संक्रमण से बचाना है, क्योंकि इनमें संक्रमण के पश्चात जटिलताएं देखी जाती हैं। और छोटे बच्चों को भी हमें संक्रमण से बचा कर रखना है। तो जो अभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है, इसमें मेरा आप सबों से अनुरोध होगा कि अपने बुजुर्गों को घर पर ही रखें, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर या सार्वजनिक कार्यक्रमों में न ले जाएं। यदि उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है तो वीडियो कॉलिंग करके आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों में न ले जाएं ताकि उनके संक्रमित होने की कोई आशंका न रहे। बुजुर्ग व्यक्तियों में, जैसा मैंने आपको बार बार बताया है, बुजुर्ग व्यक्तियों में और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनमें कोविड का संक्रमण होने पर जटिलताएं आती हैं। और बहुत सारे लोग कोविड के संक्रमण से ठीक हो जाने के उपरांत भी काफ़ी समय तक परेशानी का अनुभव करते हैं। इसलिए जब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, जब तक इसकी कोई एक निश्चित दवा नहीं बनी है, तब तक बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। यही सबसे अच्छा रास्ता है कि हम सावधानी बरत करके हम अपना बचाव करें। और इसके लिए अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढक कर रखिए। मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन इसको अवश्य ढकें। अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर अवश्य ढकिए और लोगों से दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। अगर आप इस मंत्र को याद रखेंगे और इसका पालन करेंगे, केवल याद नहीं रखेंगे बल्कि अगर इसका पालन करेंगे, तो आपके संक्रमित नहीं होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। यह संभावना कि आप उसके पश्चात भी सावधानियां बरतने के पश्चात आप संक्रमित हों, ये इसकी संभावना नगण्य होती है। तो सावधानी बरतिए और अपने आप को संक्रमण से बचाइए। और अपने साथ ही साथ जो आपके, अगर आप संक्रमण से बचेंगे तो आपसे आपके परिवार वाले भी संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिलता है। तो जो समझदार व्यक्ति है, जो अपने आप को संक्रमण से बचाता है, वो और भी बहुत सारे लोगों को संक्रमण से बचाता है। जो समझदारी नहीं दिखलाता है, वो खुद तो संक्रमित होता है और उसके बाद दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। तो एक तो पहली बात यह कि अपने आप को संक्रमण से बचाइए। दूसरी बात यह कि अगर संक्रमण आ ही जाए तो तत्काल अपने आप को आइसोलेट करिए ताकि आपसे किसी और को संक्रमण नहीं हो। यही तरीका है संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का। और इसी प्रकार से हम संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई शंका हो, लक्षण आ रहे हों, तत्काल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन करके सलाह प्राप्त कर सकते हैं। जांच के लिए बहुत ही व्यापक व्यवस्था प्रदेश में बनाई गई है और सारी जांचें निःशुल्क होती हैं। अगर आप किसी प्राइवेट लेबोरेटरी में जाके अपनी जांच करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको शुल्क देना पड़ता है। RT-PCR के टेस्ट के लिए अभी 1600 रुपया प्रदेश में निर्धारित है, जिसे और भी कम किए जाने पर विचार हो रहा है। लेकिन जो सरकारी टेस्टिंग की व्यवस्था है और जिसमें
हम 1.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट रोज़ करते हैं और आज आपने देखा कि 1,83,557 टेस्ट किए गए। इसमें अधिकांश 1,80,000 से ज़्यादा सरकारी टेस्ट ही है और ये सभी टेस्ट निःशुल्क होते हैं। तो इसलिए किसी प्रकार के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मैं संक्रमित अगर लक्षण आ रहे हैं टेस्ट कराऊंगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप में संक्रमण आ जाए तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने मुझसे अनुरोध किया, मैंने उनको अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके मन में ये बात थी कि मैं अस्पताल जाऊंगा तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से पैसा खर्च करूंगा, इसमें तो इलाज में बहुत पैसा लगेगा। ऐसा भी नहीं है। जितने भी सरकारी चिकित्सालय हैं या जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं जिनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से आपको भर्ती कराकर इलाज कराया जाता है, आपका वह इलाज बिल्कुल निःशुल्क है। चाहे कितनी भी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़े, आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है। तो इसलिए बिल्कुल भी संकोच मत करिए और ये बात किसी के मन में नहीं आनी चाहिए कि मेरे पास धनराशि की व्यवस्था नहीं है तो मेरी जांच या मेरा इलाज कैसे होगा। इसकी व्यवस्था राज्य सरकार ने बिल्कुल निःशुल्क की हुई है। जैसे ही कोई लक्षण आए, बुखार हो या आपको बार बार खांसी आ रही है या सांस फूल रही है, तत्काल जांच करवाइए और अगर संक्रमण आ ही गया है तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, लज्जा की बात नहीं है, हीन भावना नहीं है, कोई छुपाना नहीं है। या तो होम आइसोलेशन में जाइए और वहाँ भी जब आप घर पर भी रहेंगे होम आइसोलेशन में तो भी जो आपको दवाइयाँ चाहिए वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जो आपके घर के बाकी के लोग हैं जिनको कि हम संक्रमण से बचने के लिए आइवरमेक्टिन उपलब्ध कराते हैं, वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो आप बिल्कुल संकोच न करें। किसी प्रकार का संक्रमण आए तत्काल या तो होम में आइसोलेट होइए या अस्पताल में आइसोलेट होइए और कोशिश ये करिए कि जब तक कोई वैक्सीन या दवा नहीं आई है, सावधान रहकर सतर्क रहकर अपने को संक्रमण से बचाए रखिए। हम अपने आप को और दूसरों को बचा करके प्रदेश में कोविड के संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, आपने सुना है, देखा है कि आसपास के कई राज्यों में एक उछाल आ रहा है, जो सेकेंड वेव आई है। कई देशों में दुनिया के सेकेंड वेव आई है, लेकिन इसको हम अपने प्रदेश में नियंत्रित रख सकते हैं। हम कोशिश करके संक्रमण को जो निम्न स्तर पर, नीचे के स्तर पर है, हम उसी स्तर पर इसको हम रख सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। तो कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि प्रदेश में फिलहाल जो संक्रमण है वो नियंत्रण में है और लेकिन फिर भी यहाँ पर सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो स्थिति है वो स्थिर रहे और नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता का सहयोग मिले। प्रदेश में संक्रमण जो है वो अभी नियंत्रण में है और इसी के लिए ज़रूरी है कि 2 गज की दूरी लगातार बनाए रखें और मास्क ज़रूर लगाएं। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, इसीलिए भीड़ भाड़ में कम जाएं और अभी भी सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, जो ताज़ा आंकड़े हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है फिर भी नियंत्रण में बताई गई है प्रदेश में। आपको बता दें कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में बुजुर्गों को नहीं लेकर जाने के यहाँ पर अपील प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। घर में अलग रूम नहीं होने पर अस्पताल जाने के लिए कहा गया। सर्विलांस का काम तेजी से चल रहा है प्रदेश में, ये साफ तौर पर बताया गया कि किस तरीके से प्रदेश सरकार की तैयारियां जो है वो पूरी हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही जो है वो बरती नहीं जाएगी और इसीलिए इसी का असर है कि स्थिति जो है अभी प्रदेश में नियंत्रण में है और लगातार वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि संक्रमण को रोका जाए और संक्रमण से लड़ा जा सके। ऐसे में यूपी सरकार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, ताज़ा आंकड़ों से रूबरू कराया गया